संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। अब हम आज से ढाल 2 शुरू करेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। औषध सेवन से रोग जाए। जब हम उस औषधि के बारे में जानेंगे, रोग के बारे में बस 2 ही चीजें जाननी होती हैं। एक ये है कि उससे दुख होता है और दूसरा कि वह किन कारणों से होता है, ताकि हम उन अपथ्य से बच पाएं। इससे अधिक रोग की डिटेल्स तो डॉक्टर का विषय होता है, हमारा नहीं। इसके बाद उस रोग को दूर करने का पुरुषार्थ किया जाता है। सही डॉक्टर वो होता है जो रोगी को विश्वास दिला सके कि भले कितना ही पुराना रोग हो, वह उसे ठीक कर देगा। तीर्थंकरों के समवशरण में, श्रुत ज्ञान में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी कोई दवा ना हो। जब अनादिकाल के बड़े बड़े क्रॉनिक डिसीज ठीक हो जाते हैं, तो बाकी के रोग तो अभी 2-5 साल के ही हैं। रोग की औषधि के लिए सबसे पहले जो हमें बीमारी है उसका स्पेशलिस्ट वैद्य ढूंढना होता है। हमें उस वैद्य के पास जाना है जिसके पास जन्म, जरा, मृत्यु, आत्मा के अंदर अनेक विकारी भावों जैसे रोगों को नष्ट करने की रसायन हो, जो जानता हो कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, अनंत संसार क्या होता है, उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय कैसे नष्ट होती है, जो रोग, राग को, मोह को निर्मूल नष्ट करने वाली विद्या जानता हो और जिसने इस विद्या से अपने रोगों को नष्ट किया हो। जो इस विद्या को नहीं जानता वह ऑथेंटिक नहीं है। हम हमेशा 7 तत्व जानते आए हैं। आज हमने वेद के वर्णन में 3 तत्व जाने, देव, शास्त्र और गुरु। जो कहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटसार जीव कांड में कहा है कि गुरु जो ज्ञान दे उसी पर विश्वास और श्रद्धा कर लेने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वैद्य, औषधि और कंपाउंडर के उदाहरण से हमने समझा देव सबसे पहले वेद हैं। उनकी वाणी रसायन यानी औषधि है और उसी वाणी के अनुसार चलने वाले, उसे ही आगे बढ़ाने वाले गुरु होते हैं और वे ही हमें दवाई देते हैं। रोगों को दूर करने के लिए रोगी गुरु पर ही उतना ही विश्वास करता है जितना वैद्य पर। हमें हमारे देव, शास्त्र और गुरु ये 3 तत्व रुच गए तो हमारा रोग नियम से दूर हो जाएगा। सम्यक दर्शन के लिए यही पर्याप्त होता है। जीव, अजीव, आश्रव आदि तत्व तो भीतर की बातें हैं कि उस मेडिसिन से क्या लिखा हुआ है और कैसे रोग दूर करेगी। हमें तो बस यह 3 पर विश्वास और श्रद्धा करना होता है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। जब वो वैद्य मिले तब उसकी बात सुनने को मिले, उसकी वाणी मिले और उस वाणी के अनुसार चलने वाला, है ना, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने वाला,
गुरु मिले। सुन रहे हो? वैद्य है, उसकी औषधि है, और बाहर एक कंपाउंडर और रहता है। तीनों ही चीजें होती है ना। वो यहां से चिट लिखता है ना, और कंपाउंडर उसी को फॉलो करता हुआ आगे उसकी वह दवाई देता है, आगे बढ़ाता है। तो तीनों चीजों पर आपको विश्वास करना है कि भाई हम जिस वैद्य के सामने बैठे हैं वो वैद्य की हमने खोज कर ली कि नहीं कर ली एक अलग विषय है, लेकिन उसके जानने के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है, अगर हम अपने जन्म जरा मृत्यु को मिटाना बैठे हैं तो वो भी उसकी मिटी हुई होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अगर हम रागादि रोगों को दूर करने का भाव रखते हैं तो उसके भी रागादि रोग दूर होने चाहिए। फिर वो वैद्य जो चिट लिखे, समझ आ रहा है, उसको हाथ में लेकर के कंपाउंडर के पास पहुंचते हैं। शायद अब ये पद्धति चलती नहीं है, हाँ मेरे ज़माने में तो यही चलता था। हाँ बड़ा अच्छा लगता था, हाँ अब सीधे सीधे मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं, बीच में कंपाउंडर रहा ही नहीं जबकि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो हम क्यों जाएं किसी मेडिकल स्टोर पर? गुरु ही हमें दवाई देगा, वो वही दवाई देगा जो वैद्य प्रेस्क्राइब कर रहा है, और उस चिट को लेकर के हम आगे पहुंचे तो ये ऑथेंटिक हो गया कि हाँ इसी वैद्य के द्वारा इसके हस्ताक्षर हैं, इसी वैद्य की ये वाणी है, इसी वैद्य के द्वारा लिखी हुई ये दवाई है, और गुरु उसी को मान रहा है। तो जिसका रोग है उस रोग को दूर करने के लिए वह रोगी भी उस गुरु के लिए भी उतना ही विश्वास करता है जितना उस वैद्य के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि तीनों आपस में कंबाइंड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर से वैद्य कुछ लिख रहा हो और बाहर कंपाउंडर जो है, अरे यार तू कहाँ पहुंच गया, तू तो मेरे ही पास आ जाता, तू वहां क्यों चला गया चिट लिखवाने के लिए, मैं ही दवाई दे देता, अंदर जाने की जरूरत क्या थी। ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट कंपाउंडर पैदा करेगा तो फिर वो उसकी डिस्पेंसरी बेड कैसे पाएगा? समझ आ रहा है? तो गुरु किसकी बात को करने वाला होता है? उसी देव की बात जो निकली है, उसी बात को जो आगे बढ़ाने वाला हो उसका नाम ही गुरु होता है। और इस तरह से देव, शास्त्र और गुरु सबसे पहले ये तीन स्तंभ हैं, ये तीन ही तत्व हैं हमारे सामने। अगर ये तीन तत्व रुच गए माने रच क्या बोलते हो, जम गए, हाँ भाग गए, हाँ और बोलो अच्छे लग गए, ये नीके लग गए तो समझ लो कि तुम्हारा निस्तार अब उस रोग का निश्चित हो जाएगा और तुम्हारा रोग नियम से दूर हो जाएगा। बस गलती कहां पे होगी? वैद्य को ढूंढने में गलती होगी। बस पहली गलती अगर वहां हो गई तो सब गलत है। समझ आ रहा है? जहां आपने उस वैद्य को ढंग से चूज कर लिया कि हाँ भाई इसी पर विश्वास करना है, और इस वैद्य के अनुसार जो ये चीजें आ रही हैं और इसी के अनुसार जो ये आगे हमें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो अपने आप जब तीनों की बात जम जाएगी तो यहीं से आपके सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी। ये तीन ही तत्व पर्याप्त है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, हमें नहीं पता क्या होता है ये सब। समझ में आ रहा है? ये तो रटने रटाने वाली बातें हैं। ये तो भीतर की, मतलब उस मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, कैसे उसमें से निर्जरा होगी, कैसे जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होगा समझ आ रहा है? ये हमें क्या लेना देना है भाई? हमको रोग हुआ है तो डॉक्टर क्या दवाई देता है? एक मैंने पहले सुना था, एक मतलब डॉक्टर पहले जो है ना बड़े कहना चाहिए एक नॉर्मल सा ज्ञान रखते थे और सब रोग ठीक कर देते। एक सामान्य सी पैथी है, अगर आपके शरीर में कोई रोग हुआ है तो उस रोग का मूल कारण आपका पेट है। समझ आ रहा है? सारे वात, पित्त, कफ कहां से क्रिएट होंगे? सब पेट से होंगे। पेट में क्या जाता है? जो आप खाते हो। समझ आ रहा है? तो जो खाया जाता है वही जो है रोग का कारण बनता है। बस सीधी सी बात है। अगर आपको आज कोई रोग हुआ है तो जरूरी नहीं कि आपका आज खाए हुए के कारण से रोग हो रहा है, तो वो ये पूछता है वैद्य
कल तुमने क्या खाया था। क्या सुन रहे हो? हाँ, ऐसे डॉक्टर तो आज मिलते ही नहीं है। हाँ, हम तो ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंचते थे, मुझे वही याद है। तो पहले ये पूछता था वो कल तुमने क्या खाया, कल नहीं तो परसों क्या खाया। अरे भाई परसों का याद करो, परसों क्या खाया। और ये लॉजिक है, सही बात है। आज भी यही बात 100% लागू होती है। अगर आपको आज रोग हुआ है तो वो आज के खाने से नहीं हुआ, आप कल देखो कल क्या खाया था। आज भी बॉडी के ऊपर वही चीज इफेक्ट डालती है। अगर आपने कल गलत खाया है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, या परसों गलत खाया है तो आ जाएगा। सपोज करो आपने खट्टी कड़ी खा ली। क्या? कड़ी पकौड़ी की, है ना, अच्छी खट्टी खट्टी थी, आपने खा ली। अब खा तो ली, खाते समय तो अच्छी लगी। अब वो गला जो चिपकेगा वो आज नहीं चिपकेगा, वो कल से चिपकना हल्का हल्का शुरू होगा और परसों से वो अच्छे से ढंग से चिपक जाएगा। फिर निकलना शुरू होगा तीसरे दिन से, जब चौथे दिन जाके आपको रिलीफ मिलेगा। बस ये पद्धति है। तो पहले के डॉक्टर कोई ज्यादा विशेष ज्ञानी नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, एक तो पेट साफ करने की दवा दे देते थे। जो आपने खाया है उसकी पहले निर्जरा कर दो। समझ आ रहा है? अब तुम जानो निर्जरा तत्व क्या होता है ना, कैसे जो है हमने खाया है वो पचेगा, उसका संवर होगा, वो तुम जानो। क्या हमें लेना है, आश्रव करना है, वो तुम जानो। ये सब तत्व तो डॉक्टर को ज्ञान के हैं, रोगी के ज्ञान के नहीं है। आज रोगी इन सबका ज्ञान करके बैठा है। आश्रव क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, रोगी ज्ञान का ज्ञान करके बैठा है, और देव शास्त्र गुरु का ज्ञान है नहीं है। क्या सुन रहे हो? ये चल रही उल्टी पद्धतियां। सबसे पहले हमें श्रद्धान किस पे करना चाहिए था? देव शास्त्र गुरु पर। इनकी श्रद्धा बनती, इनकी रुचि बनती, तो यही जानते जो कुछ भी होता है, आश्रव बंद, संवर कैसे बंद हुआ, माने रोग कैसे बंधा, कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाना, कैसे रोग रुकेगा, कैसे तुम्हारे अंदर रोग आ गया उसकी निर्जरा होगी, और कैसे तुम्हें स्वस्थता मिलेगी जब पूरा रोग निकल जाएगा। ये बातें किसके मतलब की हैं? ये डॉक्टर के मतलब की हैं कि रोगी के मतलब की हैं? बोलो तो। या तो मेरी क्लास में बैठा मत करो। समझ आ रहा है ना? और बैठो तो फिर बिल्कुल अलर्ट होके बैठा करो। हाँ, तो ये समझने के लिए कि हमें यहां पर सब कुछ क्या उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि नया पढ़ाया जा रहा है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमें किसकी श्रद्धा करनी? जीव अजीव आदि 7 तत्वों की श्रद्धा करनी, कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी? इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि जहां से 7 तत्व निकले उन 3 तत्वों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। बस इतना ही सिखाना है हमें। कितने तत्व? हाँ, बोलना सीख लो, अब बच्चों को यही पढ़ाना सीख लो। हाँ, नहीं तो फिर वही बात होगी कि हमें सब संवर, निर्जरा, मोक्ष ये तत्व के ज्ञान तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये तत्व आए कहाँ से, और इस ज्ञान से हमें क्या फायदा है, जब तक कि हमारे पास कोई देव शास्त्र गुरु ना हो जो हमें अपने आप ऐसी औषधि दे दे कि हमें इस ज्ञान की जरूरत ही ना पड़े और हमारा मोक्ष हो जाए। हमें क्या लेना देना है कि भाई क्या खाने से क्या होगा, तुम बता दो बस। इसका ज्ञान रोगी को नहीं करना है, इसका ज्ञान तो वैद्य बताए, गुरु बताए, शास्त्र बताए। ये पद्धति से अगर हम चलें तो हमारे रोग दूर हों। आज सब पंडित हो गए, कोई भी कुछ भी पढ़ लेता है, कोई भी कुछ भी सुन लेता है, वाचनाएं शुरू हो जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फॉलोअर्स शुरू हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा बनाने वाले अलग अलग मेंटर बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा तो है महाराज, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आप ही तो कहते हो तत्वार सूत्र पढ़ो। सुन रहे हो? बड़ों की बातों में पढ़ोगे तो पिटोगे भी। समझ आ रहा है?
और अगर नहीं पिटे तो पिटने की बिल्कुल स्थिति भी बन जाएगी। समझना पड़ता है कि बड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ते रहो, उसमें भी कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ाने वाला भी कौन है, उससे पढ़ोगे तो तत्वार्थ सूत्र से तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। समझ आ रहा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार कौन पढ़ा रहा है? भैया हम भी जानते हैं, हम भी संस्कृतज्ञ हैं, व्याकरणज्ञ हैं, न्यायाचार्य हैं, दर्शनाचार्य हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब आचार्य हैं, बस हम ही को छोड़ के। नहीं समझे? हाँ, दुनिया में सब आचार्य हैं ना, कितने सारे आचार्य, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, न्यायाचार्य की उपाधि होती है, दर्शनाचार्य की उपाधि होती है। समझ आ रहा है? सब आचार्य हैं, तो सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब क्या करना? मर्म की बात कौन जानेगा? जो लिखा है वो तो सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ा देंगे, मर्म अनुभव की बात कौन बताएगा? ये देवशास्त्र गुरु तीन तत्व हैं, ये अनुभव की बात कौन बताएगा? ये किसने बताया? ये किसी पंडित ने नहीं बताया, ये सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो हमें हमारे गुरुदेव ने बताया, हमारे आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर महाराज ने बताया हमें। इससे पहले ज्ञान किसी ने दिया नहीं, ये ज्ञान उन्होंने दिया है, और ये ज्ञान कहीं लिखा नहीं गया। उनके किसी प्रवचनों में लिखा हो तो लिख के भी आदमी यूं ही पढ़ के चला जाएगा, हाँ भाई प्रवचन है, लेकिन उस प्रवचन को जो उनका ज्ञान था उसको हमने पकड़ा कि कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव ने। तत्व कौन से हैं? तीन हैं। ये उनने हमें सिखाया, इसलिए हम डंके की चोट पर तुम्हें सिखा रहे हैं। उनने भी अपने जीवन में इस बारे में ज्यादा जोर नहीं डाला, कहते जरूर रहे, लेकिन ये अच्छी बात थी कि जिनके सामने कहा उसने उसको पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया और उसको लिपिबद्ध कर दिया। मुझे अब डर नहीं है, क्योंकि किसने कहा है? मेरे गुरुदेव ने कहा है। बस अब तुम बोलो क्या करोगे? आगम ज्ञान से भी बड़ा मेरे गुरु का ज्ञान है, उनका अनुभव मुझे मिला है। अब मैं ये सिद्ध नहीं करूंगा कि उन्होंने कहां से बताया, उन्होंने ये भी बताया, मैं तुमको क्यों बताऊं? तुम्हारे जब पेट में कीड़ा है ना कूदे, तब मुझसे 10 बार पूछोगे, तब भी मेरी मेंटेलिटी बनेगी तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, मेरा मन क्यों बताऊं? तुम सिर्फ इसी बात पर श्रद्धान करो कि गुरु बता रहे हैं, हाँ बस, तो हमें मजा आएगा। हाँ, तुम उंगली करोगे कि ऐसा कहां लिखा है तो तुम ढूंढ लो, तुम्हारे पास भी सब आगम खुला पड़ा ना, तुम ढूंढ के निकाल लो, हमें क्या करना है? हम क्यों बताएं? हमें पता है कि गुरु ने गलत नहीं बताया, मुझे पक्की श्रद्धा है, इसलिए मेरे गुरु ने जो बताया वो मुझे पता है, कहाँ से बताया, कैसे उन्होंने प्रूफ किया, उस सब का डेरिवेशन मेरे पास में है, उस सब क्लैरिफिकेशन मेरे पास में है। तो हम आपको वो सब चीज़ें नहीं बताना चाहते, बस आप पहले हाउ करना सीखो। हाँ, तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, अब भले ही AI में सर्च करो तो तत्व 7 निकले, तो उसको भी सिखा देना। समझ आ रहा है? कोई काम ये भी कर सकता है कि नई छेड़ाला उसमें फीड करे, ये नए काम करे, तब लोगों के ज्ञान थोड़े से परिवर्तित हो, तब एक नया ज्ञान निकल के आए, तब थोड़ा सा अच्छा काम बने। इतने सारे IT के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं मेरे आसपास, कुछ ये भी तो काम करो तुम लोग। क्या सुन रहे हो? तब कहीं पर गूगल में कि AI में सर्च करो तो 7 तत्व कितने होते हैं, तो वो लिख के बताए, भाई पहले तो कहा जाता था 7 होते हैं, हाँ अभी नई छड़ाला में आने लगा है कि तत्व 3 होते हैं, तो वो AI बिल्कुल वैसे ही लिख के बताएगा। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, चीज कम से कम ऑप्शनली से ही सामने तो आई। तो कोई भी चीज नई नहीं है, नया हमारा ज्ञान का आयाम होता है, और कोई भी चीज अगर नई होती है तो वो एक चिंतन की दिशा के कारण से नई होती है, कोई नई उसमें स्थापना नहीं हो रही है, कोई नया तत्व ज्ञान की स्थापना नहीं की जा रही कि भाई ये तत्व ज्ञान एक नया आ गया, कोई
क्या समझ में आ रहा है? ये चिंतन का एक नया आयाम है और गुरु ने इस चीज को दिया। वो कभी कभी इस बात को कहते थे, अब उनके पास तो इतना विस्तार था कि वो हर बात को लंबे समय तक नहीं कह पाते थे। आगे जो जो उनके सामने उद्देश्य दिखाई देते थे वो उन उद्देश्यों पर बात करते रहते थे। तो ये बात जो हमने ग्रहण की, ये हमने गुरु से ग्रहण की और इसीलिए हमने लिखने की हिम्मत की। ये हिम्मत की बात होती है। कोई कहने बैठेगा कि आप शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हो, अभी तक तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा गया है, जितने भी बाल बोध से लेकर के ऊपर की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सब में 7 तत्व 9 पदार्थ लिखे गए हैं। ये 3 तत्व कहाँ से आ गए? सुन रहे हो? ये 3 तत्व कहाँ से आ गए? नई छेड़ाले से नहीं आ गए। ये 7 तत्व जहां से आए उनका नाम है 3 तत्व। पहले 3 तत्व हैं, उसके बाद में उनसे निकले हैं 7 तत्व। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा है? तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। उनके स्वरूप का ज्ञान अगर हमें हो जाएगा तो यही हमारे लिए सत्व माने सारभूत है। और तिनकी श्रद्धा सद तत्व सार। अगर हमें उनकी, तिनकी माने उन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो जाएगी तो यही 7 तत्वों का सार है। भाई जिसमें से 7 तत्व निकले, हमने अगर उसी को पकड़ लिया तो हमने सार को पकड़ लिया ना। नहीं समझ में आया? गन्ने का रस जहां से निकला, हमने अगर उस गन्ने के खेतई को पकड़ लिया तो क्या हमने रस को नहीं पकड़ लिया? तो 7 तत्वों का सार जो है वो 3 तत्वों में है। अगर 3 तत्वों पे तुम्हारी श्रद्धा बनी तो 7 तत्वों की श्रद्धा है। और 7 तत्वों की श्रद्धा कहते कहते तुमने सारा समय गुजार दिया और 3 तत्वों की श्रद्धा नहीं बनी तो तुम्हारे अंदर 7 तत्वों की श्रद्धा भी नहीं है। इसलिए 7 तत्व तो ये भीतर की चीज हो गई भाई। जीव दिखता नहीं, अजीव दिखता नहीं, कर्म दिखता नहीं, बंध दिखता नहीं, आश्रव दिखता नहीं, मैं किस पे विश्वास कर लूं? दवाई खाने के बाद में जो प्रक्रिया भीतर हो रही है उस पर विश्वास क्या करना, वो तो ठीक है, वो तो डॉक्टर का काम है। ये हमारे डॉक्टर के विश्वास के ऊपर है ना कि भाई तुमने जो दवाई दी वो हमारे लिए ठीक है, बस। अब दवाई खाने के बाद की जो प्रक्रिया हो रही है उस पर तो विश्वास है और डॉक्टर के ऊपर विश्वास ना हो तो वो दवाई भी काम नहीं करेगी। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए सीखो। नया ज्ञान, नई चीज, नई छेड़ाला के माध्यम से आपको हर समय मिल रही है। बस इसमें घुसने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। क्या सुना? तो तत्व कितने? 3। अब बोलने लगे। 7 तत्व कहां से निकले? 3 तत्वों से। तो जिसने 3 तत्वों की श्रद्धा कर ली, क्या उसने 7 तत्व की श्रद्धा नहीं की? हा? जिसने वैद्य की श्रद्धा कर ली, क्या उसने उसकी दवाई की श्रद्धा नहीं की? ये दवाई भी नहीं है, ये तो दवाई खाने के बाद का प्रोसेस है भाई। तुम्हें बंद हुआ है, तुम्हें बंद तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें आश्रव रोकना पड़ेगा, संवर करनी पड़ेगी, निर्जरा करना पड़ेगा। भाई तुम बताओ ना, कौन सी दवाई से डिसेंट्री बंद होगी? तुम बताओ ना कौन सी दवाई से जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है वो दूर होगा? हमें इससे क्या लेना देना है? आप तो दवाई दो, हम खाएं। हम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मिथ्यात्व रोग से मुक्ति के वर्णन में आज हमने जाना, हमें देव, शास्त्र और गुरु इन 3 तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए। रोग को दूर करने के लिए हमें वैद्य पर विश्वास करना होता है। रोग की डिटेल्स डॉक्टर के मतलब की हैं, हमारे मतलब की नहीं। रोगी आश्रव, बंध, संवर आदि का ज्ञान करके बैठा है, लेकिन देव, शास्त्र, गुरु का ज्ञान नहीं है। 7 तत्व इन 3 तत्वों से ही निकले हैं। हमें सबसे पहले इन 3 की ही श्रद्धा करनी चाहिए। वे हमें ऐसी औषधि दें कि अन्य ज्ञान की जरूरत ही ना पड़े और हमारा मोक्ष हो जाए। लिखा हुआ तो अब हर कोई पढ़ने लगा है, लेकिन अनुभव की बातें नहीं बताते। मुनिश्री को 3 तत्वों का ज्ञान सबसे पहले उनके गुरुदेव
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मिला था, उसे ही उन्होंने लिपिबद्ध करके अमर कर दिया। मिश्री को अपने गुरुदेव पर पूरी श्रद्धा है, के लिए अपने गुरु का ज्ञान आगम ज्ञान से भी बड़ा है। हम बाल बोध से तत्व सात होते हैं, यही जानते आए हैं। ये तीन तत्व नया तत्व ज्ञान नहीं है, यह चिंतन का एक नया आयाम है। पहले ये तीन तत्व हैं, से ही सात तत्व निकले हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सात तत्वों का सार है। तीन को पकड़कर हम सात को पकड़ लेंगे। अगर तीन तत्व की श्रद्धा नहीं बनी तो हमारे अंदर सात तत्वों की श्रद्धा भी नहीं हो सकती। सात तत्व तो भीतर की चीज होती है। जीव अजीव कर्म बंध आश्रव दिखते नहीं हैं, पर हम किस पर विश्वास करेंगे? दवाई खाने के बाद अंदर प्रक्रिया पर विश्वास हो, तो डॉक्टर पर विश्वास ना हो, दवाई काम नहीं करेगी। और जिसने वैद्य की श्रद्धा कर ली, उसे उसकी दवाई की श्रद्धा भी होती है। चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिनकी डैश सत तत्व सार सम्यक दर्शन का सुख अपार। श्रद्धा भक्ति पूजा या आराधना। कल के सवाल का सही उत्तर है मिथ्यादेव शास्त्र गुरु की आराधना करना। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाए या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।